आप कह रहे हैं कि कैलोरी का वज़न से फिर लेना देना है ही नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं लेना देना है। तो वज़न कम होता है किसी और वजह से और कैलोरी उसमें कोई भी पॉइंट प्ले नहीं करती है। कोई भी रोल प्ले नहीं करती, बिल्कुल ज़ीरो रोल है। आप खाना खाइए। और हम तो कह रहे हैं, हमारा जब प्रोग्राम शुरू होता है, हमारा एक ग्रुप प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया में चलता है। जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू होता है उस दिन जब किसी हमारे पार्टिसिपेंट की आँख खुलती है ना, आँख खुलने से आलू के पराठे खाते हैं पेट भर के। किसी को पराठे पसंद भी नहीं हो सकते। जैन समाज से बहुत सारे लोग आते हैं कि हम आलू नहीं खाते हैं। किसी को पसंद नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, 5% लोग हैं जिनको पराठे, 95% लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन नहीं पसंद है तो हम उनको बता देते हैं आप क्या खा सकते हैं, है ना। पहले ही दिन हमारा रिकॉर्ड है, मतलब आज शुरू करेंगे, आँख खुली, आलू के पराठे, फिर केले खाएंगे, फिर मैंगो खाएंगे, फिर राजमा चावल खाएंगे, आलू टिक्की दिन भर खाएंगे। जो मैंने आपसे कहा, खूब खाओ, वज़न घटाओ। और कितना खाएंगे? आलू का पराठा चौथाई नहीं, हमारा मंत्र है दूसरा, भरपेट खाओ, वज़न घटाओ। जब तक आलू के पराठे को पेट भर के नहीं खाएंगे, वज़न का, तो ये सब कुछ खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, दिन भर खाते हैं, अगले दिन फिर वज़न करेंगे। लेकिन सुधीर जी, अभी भी जो नॉर्मल आदमी इसी तरह खाता होगा जिसने वेट लॉस का अपने ध्येय नहीं, एम नहीं रखा होगा। उसका कोई एम नहीं होगा कि मेरे को वेट लॉस करना है। बहुत लोग हैं जो ओवरवेट भी हैं, ओबेस भी हैं, लेकिन उनका एम नहीं है हेल्दी रहने का, जो आयाम। तो उन लोग क्यों नहीं फिर पतले हो रहे हैं? सिर्फ आप ही के प्रोग्राम से कैसे? पतला होना क्यों है? पतला होना क्यों है? अगर आपका किसी का वज़न 80 किलो है, पतला होना क्यों है? अच्छा, तो सुधीर जी, पहले फिर ऐसा समझते हैं कि एक्चुअली मोटापा ये क्या चीज़ है और किस वजह से होता है, इस कंसेप्ट से पहले चालू करते हैं, फिर आपके इस पतले होने पे। और ये बीमारी है भी क्या? नहीं, एग्जैक्टली वो तो हम सभी पाएंगे, लेकिन इसमें मैं भी क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। चलेगा। ओके, तो जो वज़न है वो एग्जैक्टली क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी चीज़ें हमारे पूरे बॉडी में है, हाँ, उनका मास। राइट फ्रॉम बोन्स, मास, सब कुछ है ना, बेसिकली हर चीज़ का मास हो गया ना। हाँ, बॉडी का फुल वेट। अगर इसको फंडामेंटली देखें, देखिए, हम सबको कॉमन सेंस से पता है, हम कोई दावा नहीं, किसी भी चीज़ का हम कोई दावा नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारी एक्सपीरियंस हैं, जो हमने ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने एक्सपीरियंस किए हैं, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। तो हमने ये देखा है, आप सभी को पता होगा कॉमन सेंस से, सबकी किडनी सेम साइज़ की होती है, किडनी, सबका लीवर सेम शेप और साइज़ का होता है। क्या चीज़ फ़र्क कर रही हैं? आपकी जो बोन्स हैं वो सबकी अलग अलग हैं, आपकी जो मसल्स हैं सबकी अलग अलग हैं, आपकी जो फैट है सबका अलग अलग है। तो फंडामेंटली दो लोगों का जो वज़न है, आपका बाकी सब सेम है। आप दो का जो वज़न अगर अलग अलग है तो इन तीन चीज़ों का वज़न अलग अलग है। तो आपको 55 किलो पे क्यों आना है? अगर ये ठीक है तो आप भी हो सकता है ठीक। आपकी बोन का वज़न क्या आपको तंग कर रहा है क्या? अगर आपके शरीर में बोन का वज़न ही मान लीजिए 25 किलो है, इनका 15 किलो है, तो हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस? प्रॉब्लम वहाँ है जो आपने कहा कि क्या ऐसा होता है। तो जो फैट है ना, हम सबको ये चाहिए कि हमारी मसल स्ट्रांग हो, हमारी बोन स्ट्रांग हो और हैवी हो, लेकिन फैट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द फैट विच इज़ कॉजिंग द डिफ़िकल्टीज। फैटी लिवर हो गया, या आपके अंदर जो फैट घूम रहा है, या विसेरल फैट है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो एक्सेस फैट है ये आपकी बीमारियों के लिए कारण हो सकता है ना। तो इसलिए हमें फैट नहीं चाहिए। ये फैट होता किस जगह है बॉडी में? बॉडी में जो भी सेल्स हैं, मान लीजिए बॉडी ने सब चीज़ों के अलग अलग बनाए हैं। अधिकतर यही कहते हैं कि भाई कुछ ऑर्गन्स के अराउंड हो सकता है, टमी पे तो होता ही है, कुछ लोगों के आर्म्स में होता है, हिप्स में होता है, थाइज में, जो भी सेल्स हैं वहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो जाता है। विजिबल दिखता है वो कि यहाँ पे है ज़्यादा? नहीं, कुछ नहीं भी दिखता है। जैसे फैटी लिवर है, वो एक कंडीशन हो सकती है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अल्टीमेटली दिस इज़ द फैट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और जो हमारे बाकी ऑर्गन्स भी हैं, फंडामेंटली आप देखें ऑर्गन्स क्या हैं? मसल्स हैं, बेसिकली मसल्स हैं। तो ये हार्ट हमें मजबूत चाहिए। अगर आपने कोई भी ऐसा एक्शन लिया जिससे आपकी मसल्स वीक होती हैं, तो क्या आपका हार्ट वीक नहीं होगा? अभी वो जो खाना है वो तो सेलेक्टिवली वीक नहीं करेगा ना, कि नहीं ये वाली मसल को कमज़ोर कर दो, हार्ट को ना करो, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपका क्या कमर भी, जो आपके बैक को जो स्ट्रेंथ चाहिए, बैक को जो शेप दे रहा है वो दे नहीं पाएगा, स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वेट में फैट आपका हमें नहीं चाहिए। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो और फैट का खाने से कोई कनेक्शन नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? फैट का, जो उनके सवाल का मैं पहले जवाब दूं, इन्होंने ये कहा सब लोग तो वही खाना खा रहे हैं।
अगर इस चीज़ को ऐसे समझें, आपने खाना तो खा लिया, लेकिन उसका आपको परिणाम, आप ये कह रहे हैं परिणाम उनको अच्छा नहीं मिला, वज़न बढ़ गया। पहली बात तो वज़न खराब नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसको ऐसे समझते हैं, आपको स्विमिंग आती नहीं है और आपने कहीं यूट्यूब में किसी बाबा जी को सुना कि भाई पानी में जाइए, कान में प्लग लगाइए, सर पे टोपी लगाइए, एक चश्मा लगाइए और पानी में कूद के सांस लेके गहरी ऐसे हाथ चलाइए, ऐसे पाँव चलाइए, और वो बंदा पानी में कूद गया तो क्या होगा? डूब जाएगा। डूबेगा। अगर साइकिल कोई कहे ऐसे हैंडल पकड़िए, ऐसे कुर्सी पे बैठिए, थियोरेटिकल नॉलेज है ना, तो दांत टूटने की उम्मीद हो सकती है। ऐसे ही अगर खाना खाने के बारे में पता नहीं है, साइकिल वही है लेकिन पता नहीं है तो गिरेगा, पानी वही है, स्विमिंग आती नहीं है तो डूबेगा। इसी तरीके से अगर खाना तो वही है, खाना आता नहीं है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमें कहा था, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कमाल हो गया है, हमने सेम खाना, हम तो वही खा रहे। कोई भी व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्ज़ी के अलावा क्या खाएगा? एग फिश चिकन के अलावा क्या खाएगा? मैंगो केला ग्रेप्स के अलावा क्या खाएगा? खाना तो वही है कि नहीं? तो उन्होंने ये कहा खाना वही, तरीका सही। तो यही तरीका है। अब जब आप तरीके से गुरुजी के गाइडेंस में उनके साथ चलते हुए, आशा मैडम के साथ चलते हुए, जब हमारे प्रोग्राम में एक एक खाने के तरीके को जब आप सही तरीके से खाना खाते हैं, तो जो खाना आपको नुकसान दे सकता है वही खाना आपको फ़ायदा भी दे सकता है, देता है, दे सकता नहीं, देता ही है। वही खाना तरीके से खाने से आपको फ़ायदा देता है। और आज क्या हो रहा है, लोग खाना खाने से डरे हुए हैं, खाना खाता नहीं है कोई भी। क्यों? डरा दिया गया है। ये खुद ही पहुँचे नापते तोलते हुए। आपके इसी पहले वक्तव्य को लेके मैं आगे चलता हूँ। आपने क्या कहा कि वो डाइटिशियन के पास जाके आए, नाप तोल लेके आए, माताजी के पास गए, माताजी को समझ में आया नहीं, प्रोग्राम हो गया फेल, पैसे हो गए वेस्ट। हुए कि नहीं हुए? इसलिए हमारा जो फोकस है, हम महिलाओं को ही अपने प्रोग्राम में लेते हैं। हम पहले जेंट्स को लिया करते थे, लेकिन महिलाओं से, आपके केस में एक अलग बात हो जाती है। लेकिन हो क्या रहा है, घरों में खाने से डरने की वजह से खाना बन नहीं रहा है। चाहे तो महिलाओं की तबीयत ख़राब होने, खड़ा नहीं हुआ जाता, इतना कौन बनाएगा, या खाना किचन में घुसने का मन नहीं करता है, इसलिए सुबह उठी हस्बैंड को कहती हैं ये पकड़ो चाय, ये पकड़ो ब्रेड, डुबो खाओ और निकलो। या कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं, न्यूट्री चॉइस बिस्किट्स, इसमें फैब्रिक क्या होता है, वो फाइबर होता है। फाइबर भरे हुए हैं, न्यूट्रिशन। अरे न्यूट्रिशन बिस्किट में होगा कि आलू के पराठे में होगा? तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए खाना बन नहीं रहा है खाने से, चाहे वो डरने की वजह से, चाहे हेल्थ इशू की वजह से, चाहे आलस की वजह से। इस वजह से हमारा जो पूरा फोकस है, खाना खा लो, पेट भर के खा लो। नाश्ता कर रहे हो तो आप पोहा खाओ, चाहे उपमा खाओ, चाहे आलू पराठे खाओ, पनीर पराठे खाओ, इडली सांभर खाओ, खा लो, पेट भर के खा लो और अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से खा लो। तो जैसे ब्रेकफास्ट में हम कहें, कोई लेडी ऐसी है, टीचर है, 7 बजे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, भागी जा रही है। कोई ऑफिस वाला बंदा है, 10 बजे निकलना है। तो आपके कन्वीनियंट टाइम पे, अगर मान लीजिए मैंने एक टाइम दिया तो प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया, तो मैं आपको प्रेशर क्यों दूं? आप मेरे पास आते हो, किसी एक्सपर्ट के पास परेशान होने को आते हो कि आनंद के लिए आते हो? किस लिए जाते हैं हम? किसी एक्सपर्ट के पास आनंद के लिए जाते हैं कि जीवन सरल हो जाए। और जब आप जाते हो, आपको तो और कठिन बना के छोड़ दिया। पहले कच्चे को नापो, फिर पका के नापो।